about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. ओके हाँ, तो जो अभी आपने देखा उसको सिनेमैटिक्स बोलते हैं, सिनेमैटिक वीडियो। और अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो बनाना हो तो बेसिकली 2 रूल्स हैं। एक कि आपकी शूट कितनी भी लंबी हो, आपको सिर्फ जो आपका बेस्ट फ्रेम है, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, डजेंट मैटर, आपको बस अपनी बेस्ट फ्रेम ही डालनी है अपनी वीडियो में, ठीक है। और सेकंड रूल ये है कि आपकी क्लिप कितनी भी बेहतरीन हो, बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर वो आपकी स्टोरी नहीं डिपेक्ट कर रही है तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, तो आप उसको मत डालें। दैट्स द बेसिक 2 रूल्स। और आप में से बहुतों को इसका काम नहीं होगा, लेकिन जनरल आइडिया रख लीजिए। ओके, इधर बाहर शूट करने के साथ यही दिक्कत, क्योंकि आपको न नॉइज़ पे कंट्रोल है और ना ही गाड़ी पे कंट्रोल है, तो मैनेज कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस आएगी अभी 3, 2, 1 VFX, आई डिड इट। फिलहाल एक जगह ढूंढते हैं, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते। ओके चलिए। परफेक्ट, तो शुरू करते हैं। बात होगी आज मल्टीटास्किंग पे। और मल्टीटास्किंग एक ऐसा टाइटल है जिसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब अगर कोई बोले कि राजा जो है वो एक मल्टीटास्कर है, तो मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन भैया हम तो हो जाएंगे काफ़ी खुश। वहीं सेकंड बात जो है वो इसको जस्ट कॉन्फ्लिक्ट करती है, और ये मैंने काफ़ी सुना है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से भी सुना है, दैट मल्टीटास्किंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को घटाता है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। तो बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि शुड वी डू मल्टीटास्किंग और नॉट, तो आज इसी पे बात करेंगे। और रिसेंटली मुझे समझ आया है दैट देयर इज़ नो सच स्ट्रिंग्स कि हाँ बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ख़राब है, ठीक है। मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग कहीं एक इसके बीच में रिलाई करता है, और वही बीच में आज बात करेंगे, ठीक है। मतलब कहाँ मल्टीटास्किंग को हम रख सकते हैं अपने लाइफ में, हाउ वी कैन यूज़ इट। एक और बात जो मुझे लगा कि मल्टीटास्किंग समझने में लोगों को दिक्कत यहाँ आ रही है कि मल्टीटास्किंग का ये जो बीच वाला फेज है, इसको समझने के लिए आपको एक लेवल पे होना ज़रूरी है। और हो सकता है आप अभी वो लेवल पे ना हो, आपने वो लेवल हिट अभी ना किया हो, तो उसकी बात हम करेंगे। पहले मैं मल्टीटास्किंग की मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं मल्टीटास्किंग को डिफाइन करें कि मतलब हम अपनी ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग को डिफाइन कैसे करते हैं, होता क्या है मल्टीटास्किंग। सीधा बात, एक बीच में छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हवा काफ़ी चल रही है तो हो सकता है ऑडियो थोड़ी गड़बड़ हो, तो बेयर फॉर दैट, ओके। तो मल्टीटास्किंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एट सेम टाइम जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली, तो दैट इज सिंपली मल्टीटास्किंग। मैं अपने एग्जांपल से बताऊं तो रिसेंटली आई वाज हैंगिंग बिटवीन दिस 4 डिफरेंट थिंग्स दैट आई वाज डूइंग। तो द फर्स्ट वन इज पढ़ाई, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहती है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ वेब डेवलपमेंट, आपने सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी चर्चा में है, फिलहाल है। द थर्ड इज़ फ्रीलांसिंग एज अ वीडियो एडिटर, एंड द फोर्थ इज दिस यूट्यूब, ओके।
माय यूट्यूब चैनल। अब इन 4 चीज़ों को एक साथ मैनेज करने को ही हम मल्टीटास्किंग बोलेंगे, और इन चारों चीज़ों को एक साथ हैंडल करने में मैं और मेरा दिमाग एक साथ फ्राई हो रहे थे, ठीक है। मतलब आप उसको एक बर्नआउट का स्टेज बोल सकते हो। मतलब इट वॉज टू मच टू हैंडल। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे काम तो चलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो यू कांट डू 4 अदर थिंग्स उसी समय पे। व्हाट आई डिसाइडेड इज कि क्यों ना थोड़ी भरी ग्लास को खाली किया जाए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ दीज वर्क्स, दीज डिफरेंट वर्क्स स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जिसने टाटा बाय बाय बोला वो थे हमारे वेबडेव भैया, और उनका सीन ये रहा कि जब से मैं ये वीडियो फील्ड में घुसा हूँ तब से उधर जो है वेबडेव के तरफ इंटरेस्ट नीचे चलना जा रहा था, और फाइनली जब व्हेन आई डिसाइडेड टू लेट इट गो आसानी से छूट गया। मतलब देयर वाज नो रिग्रेट्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक प्लेयर की तो टाटा बाय बाय हो गई, बचे 3 लोग। पहले 2 की बात करते हैं, ठीक है, और मेन कंपटीशन इन्हीं में था। तो जो 2 प्लेयर्स थे वो थे फ्रीलांसिंग, जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता था, और द सेकंड इज हमारा यूट्यूब। तो यूट्यूब को तो मैं अभी छोड़ने वाला हूँ। तो बात आई फ्रीलांसिंग पे, और फ्रीलांसिंग से जो मेनली मुझे 2 चीज़ मिल रही थी उसको लेट गो करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक तो लर्निंग और दूसरा पैसा, ठीक है, मेहनत वाला पैसा, मजाक नहीं, पैसा कमा रहे हैं। तो मुश्किलात हुई, और जो मेनली मेरे 3 रीजंस थे फ्रीलांसिंग को छोड़ने के लिए वो थे सबसे पहले कि जो मैं एडिट करता था उसमें उतना कुछ क्रिएटिव मैं नहीं अप्लाई कर पा रहा था, तो एक रीज़न तो वो था। और दूसरा रीज़न था कि इट वाज रियली टाइम कंज्यूमिंग, एंड द थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि भैया काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है, और मज़ा ज़रूरी है। तो इन सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए, दिल पे पत्थर रख कर, एक्चुअली दिल से ज़्यादा उन पैसों पर पत्थर रख कर हमने फ्रीलांसिंग को भी टाटा बाय बाय बोल दिया। एक प्लस पॉइंट जो था वो मेरे फ्रीलांसिंग करियर जो कि जस्ट स्टार्ट ही हुआ था उसके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थे माय फर्स्ट क्लाइंट एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन। मतलब मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ पहले की जो मैंने एडिट करके उनको भेजी है, मैं सोचता हूँ कि हाउ कैन एनीवन पे फॉर दैट। तो रियली गुड पर्सन, मतलब अगर आप किसी के स्टार्टिंग फेज में हेल्प कर सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट। फ्रीलांसिंग के साथ अभी क्या है, अभी क्या सीन बचा है कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आई एडिट और मैं भेजता हूँ, पैसे आते हैं, फिर ये यूट्यूब के इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं और वीडियोस बनती हैं। ऐसे प्रोसेस पूरा चल रहा है, ठीक है। तो अब अपनी पिक्चर पे वापस आते हैं। बचे अब 2 लोग, एक तो हमारी यूट्यूब और दूसरी जो बची वो आपको याद दिलाऊं तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाली थिंग थी, पढ़ाई। और इन दोनों में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। मतलब अगर मैं पढ़ाई को छोड़ने का सोचूं भी, मतलब एक थॉट आए अगर दिमाग में कि पढ़ाई छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए ही, तो भैया हमारे घर वाले जो हैं वो हमें छोड़ देंगे, समझे, एकदम बेदखल, खत्म। वहीं बैठिए घर पे आराम कीजिए, वो हो जाए। तो आपको पता चल गया कि क्यों कंपटीशन नहीं है इन दोनों में। तो करेंटली आई एम हैंगिंग बिटवीन दीज 2 और ट्राइंग टू फिगर आउट अ बैलेंस बिटवीन दीज 2, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा दैट हाउ क्विटिंग मल्टीटास्किंग हेल्प्ड मी टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, फोकस एंड ऑल्सो टू इंक्रीज माई मेंटल हेल्थ। और एक्चुअली जैसे ये मैंने बताया ये से हुआ नहीं था, ठीक है, ये हमारे स्टोरी टेलिंग का नमूना था, ठीक है। वैसे ही हुआ था जैसे सबकी ज़िंदगी में एक प्रोसेस होता है कि अपने आप थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट। आप सोचते हो, धीरे धीरे आपके काम होते रहते हैं। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, सबके लिए समान, सेम फॉर ऑल ब्रदर। तो ठीक है, जल्दी से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जो लेबल वाली बात मैंने शुरू में बोली थी वो उसकी बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग वहाँ गलत नहीं है जहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने स्टार्टिंग फेज में हो, आप अपने लर्निंग फेज के स्टार्ट में हो, आप नए नए स्किल सीख रहे हो, आप नए नए आइडियाज़ देख रहे हो, वहाँ पे मल्टीटास्किंग गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि आपकी मेजॉरिटी टाइम कहाँ जाने वाली है, किस फील्ड में आप डालने वाले हो, किस फील्ड में आप फोकस करना चाहते हो। तो वहाँ पे मल्टीटास्किंग माइट हेल्प अ लॉट। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो इन माई स्टार्टिंग फेज आई हैव डन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ, और अगर कुछ नहीं तो आई हैव एटलीस्ट टच्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स।
जैसे कि एक साथ में बोलने की ट्राई करते हैं, ठीक है, जल्दी। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, जो एक्चुअली हर इंडियन की फर्स्ट पैशन होती है, ठीक है। फोटोग्राफी, ड्रॉप शिपिंग, कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, सिनेमाटोग्राफी, फिल्मिंग, फ्रीलांसिंग, शूटिंग फॉर एंड स्कूल, एड एक शूट था मेरा। और वो पोएम्स एंड शायरी वाली जो गली है वो भी हमने घूम रखा है, ठीक है। पॉइंट बीइंग, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग ये सब बोल के, ठीक है। पॉइंट बीइंग कि आई एम नॉट इवन 5% ऑफ एनी ऑफ दिस वर्क, बट एटलीस्ट ट्राइंग दीज डिफरेंट थिंग्स gave me an attitude of trying, and secondly even 1% of all these things is what makes me unique in all possible sense, alright। और अगर उस समय मेरे स्टार्टिंग फेज में I didn't had multitasking तो मामला थोड़ा अलग होता, थोड़ा गंभीर। So for learning phase, for your initial phase, do give multitasking a try out different things, learn multiple things, multiple skills। At that time multitasking can come handy to you। लेकिन जब बात आती है उस स्टेज पे जब आपको लगता है कि आपकी मल्टीटास्किंग या फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो आप कर रहे हो उससे आपकी जो सिंगल लव है, फिलहाल आपकी जो सिंगल आपकी ट्रू लव है वो अफेक्ट हो रही है, तो रिमेंबर यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू लेट गो। जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है आप उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, दिमाग लगा के। ये नहीं कि एक साथ सब छोड़ दिया, दिमाग लगा के। और अगर ये लेटिंग ऑफ मल्टीटास्किंग या फिर लेटिंग ऑफ योर वर्क्स काम नहीं आता है तो वापस आ जाना बैक टू नॉर्मल, क्योंकि ऐसा कोई लकीर की फ़कीर वाली बात तो है नहीं, है ना। यू ऑलवेज हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन टू यू। ये लकीर फ़कीर वाली बात याद है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप कोई भी एडवाइस ले रहे हो किसी से भी, ऑनलाइन ले रहे हो या फिर आप अपने किसी जानने वाले से ले रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू। अगर आप पे सेट वो थिंग नहीं कर रही है तो चेंज इट, मोल्ड इट फॉर यू, मेक दैट एडवाइस फर्स्ट फॉर योर सेल्फ, फिर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ठीक है। सेम गोज विद दिस एडवाइस, दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर लाइफ, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम दिस वीडियो। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको तोड़ ममोड़ लो, और फिर अगर आपको मन करे, अगर आपको फिर लगे कि आप किसी को शेयर कर सकते हो दैट माइट गेट बेनिफिटेड, तो आप उसको शेयर कर देना या फिर इस वीडियो की लिंक भेज देना, आई वोंट माइंड, ओके। आई होप दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, माई स्टैंड ऑन मल्टीटास्किंग, और उससे आपकी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, ओके, बाय। हम यहाँ व्लॉगिंग शुरू करने का सोच रहे थे, ठीक है, और यहाँ ऐसे ओपन में बैठ के वीडियो बनाना भैया बहुत मुश्किल काम है यार। मतलब बीइंग जज्ड, ओह माय गॉड ब्रो।